नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें आई हैं। जी हाँ, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर पेंशन 7,500 रुपये की भरपाई कैसे। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मोदी जी EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये भरपाई कीजिए वृद्धावस्था पेंशन से। तो इसको लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों अचानक EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी 10,000 रुपये हो गई। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की फाइनल तारीख जारी हो चुकी है, जिससे पेंशन धारक जो है वो झूम उठे हैं। तो EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की अंतिम तारीख कैसे घोषित हुई है, जल्द आप सभी को कितना और कैसे फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्य कार्यालय से, हेड ऑफिस से आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। PF खाता धारकों के लिए खास है, 2025 में EPFO के नियमों में 3 अहम बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी PF खाता धारक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य है, तो आखिरकार आप सभी के लिए EPFO ने 3 अहम बदलाव कौन से किए हैं, नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मोदी जी EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये भरपाई कीजिए वृद्धावस्था पेंशन से, इसको लेकर दोस्तों ताज़ा और बड़ी रिपोर्ट आई है, जिससे पेंशन धारकों को किस तरीके से फायदा होगा, क्या क्या हम सभी के लिए मांगे रखी गई, चलिए बात करते हैं। दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की मांग की जा रही है। और साथ ही दोस्तों बात करें आखिर 7,500 रुपये की भरपाई कैसे की जाएगी, उनकी मांग हो रही है, इसका तरीका बताया जा रहा है। पेंशन भोगी लगातार सरकार को तरह तरह के तरीके बता रही हैं, तो आइए जानते हैं पेंशनर्स का क्या कहना है इसके बारे में। दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पर एक पेंशन भोगी ने कहा कि EPS के लिए कानून में संशोधन करवाइए, कोशिश करें। लोकतंत्र में सब कुछ संभव है, सांसदों विधायकों को बार बार पेंशन सरकार दे सकती है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। EPS एक बचत सह पेंशन योजना है, जहां पर आपकी बचत ही मार्गदर्शक का मामला है। अगर सरकार EPS पेंशन योजना के साथ वृद्धावस्था पेंशन भी दे, जहां पर पेंशन बहुत कम है, हरियाणा सरकार भी EPS पेंशनरों को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 3,000 रुपये की पेंशन जो है वो दे रही है। हरियाणा के निवासी लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य में ऐसा कर सकती है। पेंशन भोगी कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं है, आप सरकार या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से पूछ सकते हैं। केवल EPS 95 पेंशन योजना के प्रावधानों, उनके इरादों और इसके अभ्यास के बारे में बताया गया है। एक पेंशनर से कहा कि मुझे खेद है कि 1,224 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल रही है, जो एक महीने की बिजली या फिर किसी विशेष परामर्श के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई विशेष कानून खराब है तो विशेष कानून तब तक कानून है जब तक कि उसे संशोधित नहीं किया जाता। कानून की पुस्तक को हटा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार की हम सभी के लिए बड़ी खबरें ये निकल कर आ रही है कि पेंशन बढ़ोतरी अगर नहीं कर सकती तो जो भी पेंशन धारक है, जो हाल फिलहाल में EPS पेंशन पा रही हैं, उन्हें भी वृद्धावस्था पेंशन से जोड़ देना चाहिए, ताकि वृद्धावस्था पेंशन के साथ 1,000 रुपये की मामूली EPS पेंशनर और वृद्धावस्था की 3,1500 रुपये की पेंशन से वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, गुजारा चला सकते हैं, अपनी आर्थिक गुजर बसर जो है वो कर सकते हैं। ये तमाम तरीके के रास्ते जो है राज्य सरकारों से लगातार पेंशन धारक मांग रहे हैं, क्योंकि सांसदों और विधायकों से निवेदन करते करते पेंशन भोगी अब थक चुके हैं। इसलिए सीधा राज्य सरकारों को ये बात जो है वो पेंशन भोगियों के द्वारा बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 में पेंशन के अंदर अंतिम बढ़ोतरी की तारीख की घोषणा हो चुकी है। जल्द आप सभी को इसको लेकर फायदा मिल सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत बढ़ोतरी की संभावना ने लाखों पेंशन भोगियों को उम्मीद दी है। ये योजना जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO द्वारा संचालित की जाती है, लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हाल ही में सरकार ने EPS 95 पेंशन भोगियों में संभावित बढ़ोतरी पर चर्चा की, जिससे पेंशन धारकों के बीच उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। इस वीडियो में हम EPS 95 पेंशन धारकों के बारे में विस्तार से जानेंगे, ऐसे प्रस्तावित बदलावों की जानकारी देंगे, ये समझे कि यह बढ़ोतरी किस तरीके से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होगी और किन किन की दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी
का क्या है नया प्रस्ताव। हाल ही में सरकार ने ईपीएस 900 पेंशन बढ़ोतरी पर विचार किया है। ये प्रस्ताव लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर हो सकता है। प्रस्ताव के अंदर कौन कौन सी बदलाव शामिल हैं, चलिए बात करते हैं। मुख्य रूप से 3 बदलाव इसके अंदर बताए गए हैं। पहला बदलाव है न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। जी हां दोस्तों, वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने की बात की जा रही है। वहीं दूसरा है पेंशन फॉर्मूला यहाँ पर संशोधन की बात। जी हाँ दोस्तों, पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले में बदलाव की संभावना है, जिससे पेंशन राशि में आप सभी के लिए वृद्धि हो सकती है। और तीसरा जो संभावित बदलाव बताया जा रहा है वह है उच्च वेतन सीमा। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में ईपीएस 95 योगदान के अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। इससे बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे उच्च वेतन पर कर्मचारियों को यहाँ पर जो है लाभ मिल सकेगा। तो मुख्य प्रस्ताव की बात करें तो 3 हैं, जिसमें न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, पेंशन गणना के फॉर्मूले में संशोधन और उच्च वेतन सीमा को बढ़ाना। इससे दोस्तों पेंशनधारकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है। वहीं ईपीएस 900 पेंशन बढ़ोतरी की अंतिम तारीख की बात करें तो सरकार ने ईपीएस पेंशनधारकों के लिए बढ़ोतरी की एक अंतिम तारीख निर्धारित की है। ये 31 जनवरी 2025 तारीख तक सभी पात्र पेंशनभोगी कर्मचारियों को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। अंतिम तारीख के बाद क्या होने वाला है, तो अंतिम तारीख के बाद किए गए दावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। समय पर दावा न करने वाले व्यक्ति बढ़ी हुई पेंशन की लाभ से वंचित रह जाएंगे और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस तारीख के बाद प्राप्त आवेदकों को यहाँ पर जो है स्वीकार नहीं करेगा। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए पात्रता की क्या बात करें तो यहाँ पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी चाहिए, जो कि न्यूनतम सेवा अवधि होती है। वही 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो अर्ली पेंशन यहाँ पर 50 वर्ष से मिल सकती है, लेकिन 58 वर्ष की आयु सीमा इस पेंशन योजना के तहत आप सभी के लिए रखी गई है। वहीं आवेदक ईपीएफओ का सक्रिय सदस्य होना चाहिए, यानी कि आपके पास में ईपीएफओ की सदस्यता होनी चाहिए और नियमित रूप से ईपीएस 95 पेंशन के अंदर योगदान देना चाहिए। वहीं सभी आवश्यक दस्तावेज जो आपके पास में उपलब्ध हैं वो आप सभी को जमा करने होंगे, तभी आपको इसके लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की चुनौतियों और समाधान के बारे में बात करते हैं कि क्या चुनौतियां यहाँ पर नजर आ रही हैं और इसका समाधान जो है वो किस प्रकार हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुनौतियों की। तो पहली चुनौती है वित्तीय बोझ। जी हाँ दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन राशि से सरकार पर वित्तीय बोझ यहाँ पर बढ़ने वाला है। और दूसरा है दोस्तों प्रशासनिक कार्य। लाखों आवेदनों को संसाधित करने के लिए समय लगेगा और यहाँ पर लोगों में प्रशासनिक कार्य में भी ढील आएगी। और तीसरा है दोस्तों आप सभी के लिए जागरूकता की कमी को लेकर कई पात्र व्यक्ति इस योजना के बारे में जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित रह जाते हैं। यानी कि मुख्य चुनौतियां आप सभी के लिए कि पहला तो वित्तीय बोझ पड़ेगा, फिर प्रशासनिक कार्यों में भी ढील आएगी और पेंशन भोगियों के अंदर जागरूकता की कमी है। इसलिए यहाँ पर चुनौतियां आ रही हैं कि पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। तो अब संभावित जो समाधान है वो क्या हो सकता है। इनकी समाधानों की बात करें तो वित्तीय योजना की बात करें तो सरकार को दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनानी चाहिए, जिससे वित्तीय योजना सुधर सके। वही डिजिटल प्रक्रिया यानी कि दोस्तों ऑनलाइन आवेदन और स्वचालित प्रशासन कार्य जो है वो तेज होना चाहिए, जिससे डिजिटल प्रक्रिया की आसानी होगी। और वहीं है जागरूकता अभियान, यानी कि व्यापक प्रचार और जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता होगी। यानी कि मुख्य रूप से वित्तीय बोझ की जो यहाँ पर समस्या बताई जा रही है उसका समाधान है सरकार को दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनानी चाहिए। दूसरा जो प्रशासनिक कार्य में यहाँ पर समस्या बताई जा रही है तो उस कार्य को डिजिटल रूप से कर देना चाहिए, जिससे वह बिना समय के यहाँ पर जो है अपने आप ही डिजिटल रूप से आवेदन मंजूर हो सके। और फिर जागरूकता की कमी है तो जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। व्यापक प्रचार और जागरूकता अभियान चलाकर यहाँ पर पेंशन धारकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो ये चुनौतियां और ये समाधान ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के अंदर आप सभी के लिए आ रही हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। अगर दोस्तों वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।